राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, स्वदेश की रक्षा के लिए, भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, जहां श्री बलराज भील भी अपनी पूरी सेना के साथ में भीलों को साथ लेकर श्री महाराणा प्रताप जी के साथ कदम से कदम मिलाकर तत्परता से युद्ध लड़ते हैं। ऐसे भीलवाड़ा नगर, जो कि भीलों के नाम से ही बसा हुआ है, जिस भीलवाड़ा नगर के आसपास का पूरा क्षेत्र, भीलवाड़ा नगर के आसपास की पूरी भूमि और भीलवाड़ा क्षेत्र पूरा शिव की भक्ति से सराबोर, भगवान शंकर की भक्ति से सराबोर। शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए आए। यह कोई साधारण सी कथा नहीं है कि आपने यहां से सुनी और यहां से निकाल दी। ये पवित्र वो शिव महापुराण की कथा है जो एक बार अपनी जिंदगी में उतार लेता है, जो एक बार अपने जीवन में उतार लेता है, तो संपूर्ण जीवन का सुख वो प्राप्त कर लेता है। और यहां जितने भी श्रोता भाई बहन बैठे हैं, आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस कथा को केवल कथा जैसी ना लें। ये केवल कथा नहीं है, पूरे 7 दिन आपको परीक्षा भी देना है और पूरे 7 दिन की परीक्षा में शिव जी की कृपा से पास भी होना है। ये कोई साधारण सा कोई विषय नहीं है, साधारण सा कोई प्रसंग नहीं है जिसको सुना और अपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लिया। ये वो प्रसंग है जिसमें आप भगवान शिव से अपने मन की बात कर सकते, अपने हृदय से भगवान शंकर को आप क्या कहना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान शिव से आप किस तरह से बातचीत करना चाहेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य की देह में है। 21,600 श्वास रोज निकलती है प्रतिदिन। और 21,600 श्वास में से आपने कितनी श्वास शिव को दी है? कितनी श्वास आप भगवान शंकर को समर्पित करें? 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से कितने रोम छिद्र तक ये शिव महापुराण की कथा पहुंची है कि आपके ऊपर निर्भर करता है। आए, बैठे, कथा सुनी और चल दिए घर की ओर। नहीं, सारी पुराणों के होने के बाद श्रीमद् भागवत पुराण होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बंटता है। श्री रामचरितमानस होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बंटता है। विष्णु पुराण होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बढ़ता है। अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण,
जितनी भी पुराणे हैं, सारी पुराण होती है, उनके विराम पर प्रसाद का वितरण होता है। केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जिसके विराम पर प्रसाद का वितरण नहीं होता, बल्कि प्रसाद देने वाला स्वयं शिव घर जाकर देता है। स्वयं शिव देते हैं। आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपको कुछ देकर भेज दें। समिति की भी सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको कुछ देकर यहां से भेज दे। पर इतना विश्वास जरूर है, जो भी शिव महापुराण की कथा में आया और जिसने भी दिल से इस कथा को श्रवण करा, दिल से बाबा को प्रार्थना करी, उसका प्रसाद उसके घर में 3 महीने के अंदर मेरा भोलेनाथ जरूर देगा। शिव नाम का एक मोती है। अब समुद्र के किनारे पर घूमने वाले और समुद्र के तट पर जाने वाले बहुत सारे होते हैं। सब तरह के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे मिलते हैं जो समुद्र के किनारे किनारे घूमते हैं और वहां की हवा का आनंद लेते हैं। अब शिव महापुराण के श्रोता कैसे होते हैं उसको समझिए। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे किनारे घूमते हैं, समुद्र की जो हवा चलती है उसका आनंद लेते हैं। कुछ समुद्र के किनारे चलते हैं तो समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र की लहरों के साथ साथ समुद्र के जल में उतरते हैं और समुद्र के जल में स्नान कर कर आनंद लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के पानी में अंदर की तरफ जाते हैं लहरों से और वहां गोता लगाते हैं, नहाते हैं, बाहर आते हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समुद्र के बीच में जाकर ऐसा गोता लगाते हैं कि नीचे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम समुद्र के नीचे थल में पहुंच जाते हैं और वहां से मोती निकाल कर लाते हैं और उस मोती को अपने जीवन में धारण करते हैं। अब भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर, भीलवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर, इस सुंदर कथा स्थल पर, इस पंडाल में आपको देखना है कि आप कौन से समुद्र के किनारे घूमने वाले हो। ये 24,000 श्लोक का जो ये समुद्र है शिव महापुराण, इसमें शिव नाम का मोती, शिव रूपी मोती बिल्कुल अंदर बसा हुआ। कुछ लोग आएंगे, घूमेंगे, बहुत जोरदार कथा चल रही है, हवा का आनंद लेंगे, चले जाएंगे। दूसरे नंबर पर आएंगे, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे। कितनी भीड़, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे, चले जाएंगे। आशीष आवाज नहीं जा रही है। समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे। कुछ ऐसे रहेंगे जो समुद्र के जल में जाकर गोता लगाकर स्नान कर कर आएंगे, अर्थात बैठेंगे और अपने घर को चले जाएंगे। कोई बहुत कम लोग होते हैं जो समुद्र के जल के अंदर गोता लगाकर कहां तक जाते हैं और वहां से मोती निकाल कर लाते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो शिव महापुराण की कथा में बैठकर 7 दिन भगवान शंकर से अपना मन लगाकर, शिव जी से अपना दिल लगाकर, शंकर को अपनी मन की बात कहकर शिव को ही मोती के रूप में लेकर आएंगे और अपनी जिंदगी को सार्थक कर देंगे। कुछ लोग
3.5 करोड़ रोम छिद्र में से कुछ रोम छिद्र ऐसे होते हैं जिन रोम छिद्रों में राम का नाम, शिव का नाम, कृष्ण का नाम समाहित होता है। 21,600 श्वासों में से कुछ श्वासें ऐसी होती हैं जिनमें भगवान का नाम समाहित होता है। सभी श्वास एक जैसी नहीं होती, सभी श्वास में भगवान का नाम नहीं होगा, पर कुछ श्वास 21,600 श्वास में से कुछ श्वास ऐसी होती है जिसमें भगवान का नाम समाहित है। इक्कीस 21,600 श्वास में से कुछ श्वास ऐसी होती हैं जो भगवान के नाम के स्मरण में डूबी है। तो जीवन की ये संपूर्ण व्यवस्थाओं, जितनी भी श्वास है, उन श्वासों में से यदि कुछ श्वास भी भगवान शिव के, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, मां आद्य शक्ति जगत जननी के उच्चारण में, शिव नाम में डूब जाए तो समझना कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ हो। कितनी सुंदर बात कही है तुमरुका जी ने माता चंचुला देवी से। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला ये चित्त, ये मन, ये आत्मा इस जीवन को सबसे ज्यादा शांति अगर मिलेगी तो केवल 2 जगह मिलेगी। एक, बच्चा जब तक मां की गोद में रहता है तब तक उसको शांति मिलती है, और दूसरा, संसार का मनुष्य जब तक शिव की शरण में रहता है तब तक उसको शांति मिलती है, अन्यथा उसकी शांति सब समाप्त हो। आप जब तक भगवान शंकर के चरणों में हैं, आप जब तक शिव की शरणागति में हैं, जीवन का सारा सुख आपका है, जीवन का सारा आनंद आपका है। और आप महसूस करेंगे 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में, आप जब तक कथा के पंडाल में बैठे हैं, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कर रहे हैं, आपको ये महसूस होगा कि मैंने अपने हृदय की जो बातें थी, मेरे हृदय की जो बात थी, मेरे दिल की जो बात थी, मैंने सब शिव को कह दिया। अब मैं भीतर से एकदम हल्की हो गई, अब मैं भीतर से एकदम हल्का हो गया। क्यों? आज के जमाने में दुनिया के लोग बहुत दूर दूर जाकर सुख प्राप्त करना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं वहां जा रहा हूं दर्शन करने के लिए, मैं तीर्थ जा रहा हूं, मैं ज्योतिर्लिंग जा रहा हूं। बहुत दूर दूर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हो सकता है कि थोड़ी सी शांति मिल जाए। घर से दूर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि थोड़ी सी शांति मिल जाए। पर ईमानदारी से बोलो, घर के बाहर जाने पर भी शांति का अनुभव नहीं होता। माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान उमा और महेश से हुई।
संपूर्ण जगत में जितना भी माहेश्वरी समाज दिखता है वो सारा के सारा भगवान महेश और माता उमा की देन है। एक प्रसंग स्कंद पुराण का उमा और महेश का आता है। भगवान शिव की 51 शादियों में से एक शादी का प्रसंग है भगवान महेश और उमा के विवाह का। शिव जी की जो 51 शादियां हुई हैं, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंधा, उमा, महागौरी, कालरात्रि, धुमेश्वरी, कमला, मातंगी, बगला, ऐसी जो शिव जी की अर्धांगिनियों के रूप में जो मां विराजमान हुई, तो उसमें एक नाम आता है माता उमा का, जो भगवान महेश से विवाह हुआ, भगवान शिव से विवाह। और बड़ा सुंदर प्रसंग, भीलवाड़ा नगर से इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। उमा महेश की इस पवित्र आनंदमय लीला से कथा की शुरुआत करते हैं। माता उमा आज भगवान महेश के पास में हिमालय के शिखर पर बैठी हुई। शिव भी सुंदर दिख रहे हैं, भगवान महेश भी, और माता उमा भी बड़ी सुंदर। दोनों की दिव्य छटा। कहते हैं भगवान शंकर के 51 विवाह में से भगवान महेश और माता उमा का जो विवाह प्रसंग है, उन दोनों की झांकी का दर्शन करने के लिए, उन दोनों के स्वरूप का दर्शन करने के लिए अप्सराएं प्रतिदिन हिमालय पर, प्रतिदिन अप्सराएं आती थी। क्यों? क्योंकि दोनों की झांकी बड़ी सुंदर थी, दोनों का स्वरूप बड़ा सुंदर था। भगवान महेश मां उमा के साथ में हिमालय पर विराजमान है, बड़ी सुंदर उनका स्वरूप है, बड़ी सुंदर उनकी झांकी है, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप बना हुआ है, बड़ा सुंदर। कुछ देर बाद माता उमा भगवान श्री महेश के पास आई, कुछ कार्य से चली गई, और जाने के बाद में भगवान श्री महेश के पास में आई और भगवान श्री महेश के पास आकर उनके चरणों को नमन करा, भगवान श्री महेश को प्रणाम किया। और माता उमा ने भगवान श्री महेश को प्रणाम कर कर, नमन कर कर प्रार्थना करी कि मुझे आपके साथ एक खेल खेलिए जो संपूर्ण जगत के हित का खेल है। और वो खेल कोई साधारण नहीं होगा, जो स्वयं भगवान शंकर, भगवान महेश मां उमा के साथ में खेल रहे हैं। वो खेल कोई साधारण नहीं हो सकता। मेरे भगवान श्री राम जी ने बाल्यावस्था में जितने खेल खेले, वो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए खेले। मेरे भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में जितने भी खेल खेले, वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए खेले। और मेरे भगवान शंकर ने भी माता पार्वती के साथ, माता सती के साथ, माता उमा के साथ, मां कात्यायनी के साथ, मां कुष्मांडा के साथ, मां स्कंदा के साथ जितने भी खेल भगवान शिव खेलते हैं, वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण। शिव की, भीलवाड़ा वाले थोड़ा ध्यान देना, शिव की कोई भी लीला अगर होती है तो उसमें कुछ ना कुछ शिव जनमानस का कल्याण करने वाले होते हैं, तो ही वो लीला होती है, नहीं तो शिव की लीला होती ही नहीं। अगर भीलवाड़ा में शिव महापुराण की कथा हो रही है
भीलवाड़ा में यदि भगवान शंकर की यह पवित्र कथा 7 दिन की आई है, अगर 7 दिन की कथा भीलवाड़ा नगर में यदि पहुंची है और आप सब जो लाखों की संख्या में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो इसमें समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान कुछ ना कुछ आपको देना चाहते हैं, आपकी झोली भरना चाहते हैं। तो आप बहुत मुश्किल, आधे से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा शिव भक्त तो इसलिए नहीं आते, और भीलवाड़ा के भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विचार करेंगे इतनी भीड़ में कैसे जाऊं, इतनी भीड़ में कैसे, भीड़ बहुत, गाड़ी पार्किंग में लगाना पड़ेगी, पैदल पैदल जाना पड़ेगा, इतनी दूर जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहले तो अपने दिमाग से एक बात निकाल दो, शिव महापुराण की कथा सुनने आओ तो आगे की जगह देखने के लिए मत आओ। शिव पुराण की कथा में आओ तो ये सोच कर आओ कि जहां बैठूंगी मुझे मेरा महादेव मिलेगा, तो कथा में आओ। कितनी भी पहचानो, कितने भी वीआईपी से पहचानो, तो भी शिव पुराण के दरवाजे पर आकर ये मत कहो कि तू मुझे जानता नहीं है। ये नहीं जानता चलेगा, वो जानता। इसलिए वो एक कहते हो रोडों पर लिखा रहता है, निगाह हटी, बोलो बोलो, निगाह हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए थोड़ा सावधानी रखना बहुत। कथा सुनने के लिए आयो, मतलब ये नहीं रखना कि मेरे को कहाँ बैठना है, आगे जगह नहीं मिल रही, मेरी इतनी पहचान है, इतना मैं जानती हूं, इतना मैं जानता हूं। कोई महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज जी से पूछे, कथा चालू होने के 1 महीना 2 महीना पहले से महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज का मोबाइल चेक कर लेना, दे फोन हमारे लिए, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह होगी, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह होगी। कभी कभी तो बाबूगिरी महाराज जी ने भी मोबाइल बंद कर दिया होगा, किसको जवाब दे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह। हम उसके अधीन होकर चलते हैं, जहां बिठाएगा बैठेंगे, जैसा सुनाएगा सुनेंगे, जैसा खिलाएगा खाएंगे, जैसा रखेगा रवाएंगे। और 7 दिन उसी की शरणागति में, उसी का भजन कर कर, जैसे दुनिया के लोग कल्पवास करने के लिए प्रयाग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, वैसे ही शिव का भक्त अपना कल्पवास, अपने जीवन का क्लेश मिटाने के लिए 7 दिन शिव महापुराण के पंडाल में आकर विश्राम करता है। साधारण नहीं है वो, साधारण नहीं हो सकता। शिव का भक्त कभी साधारण नहीं होता। उसकी वाणी में, उसके विचारों में, उसकी सोच में, उसके बोलने में, उसके श्रवण में, उसकी रोमावली में, उसकी 21,600 श्वासों में स्वयं शिव समाया होता है, तो ही वो शिव पुराण की कथा में और शिवालय यहां पाता है। जितने भी शिव भक्त बैठे हैं, अगर आप शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव जी के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये सोचकर मत जाना कि अनीता जा रही है, कि सुनीता जा रही है, कि ललिता जा रही है, कि कमलेश जा रहा है, कि विमलेश जा रहा है, कि मुन्ना जा रहा है, कि पप्पू जा रहा है, कि धीरेन जा रहा है, कि विजय जा रहा है, कि विमल जा रहा है, कि आशीष जा रहा है, कि प्रदीप जा रहा है। ना ना ना, ये सोचकर तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने मत जाना। तुम ये सोचकर जाना कि शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई शिव के मंदिर में जल चढ़ा ले। खुद शिव पुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस वर्णन करती है, जब समुद्र रास्ता नहीं देता, सब हार चुके थे, तब किसी ने विवेक दिया, शिव जी की साधना करो, शंकर भगवान से प्रार्थना करो।
तब किसी ने उपदेश दिया, शिव की साधना करो, शंकर भगवान का भजन करो, शिव को एक लोटा दो, और एक लोटा जल जैसे ही राम जी ने चढ़ाया, वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल मेरे राम जी ने चढ़ाया, लंका का राज्य मिल जाता है। एक लोटा जल मेरे भगवान कृष्ण चढ़ाते हैं, जिनकी 16,108 रानियां, 16,108 रानियां होने के बाद भी संतान नहीं थी। गर्गाचार्य बाबा के कहने पर एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक शंकर जी को जल चढ़ाया है, शिव का अभिषेक किया है, पार्थिव लिंग का पूजन किया। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर वर दे दिए, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। तब 10 छोरा, 1 छोरी, 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए। वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। राम जी ने जल चढ़ाया, लंका का राज्य, लंका। और केवल यहीं तक नहीं है, केवल यहीं तक नहीं है, ब्रह्मा जी का सिर कट गया, काल भैरव ने सिर काट दिया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई, ब्रह्मा जी के सिर से बड़ का पेड़ उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी के चारों मुख नेत्रों से नीर बहने लगे। शिव ने कहा, क्यों चिंता कर, क्यों चिंता? साधना करी शिव जी की, शिव ब्रह्मेश्वर महादेव के रूप में विराजमान, वर दिया ब्रह्मा जी को। किसको नहीं दिया? वो कहते कि शिव की शरणागति जो दिल से ग्रहण कर लेता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। ने भीलवाड़ा व्यासपीठ का पहला पत्र, एक लड़के ने अपने परिवार वालों से कह दिया था कि मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा, मैं एमबीबीएस कैसे। घर के लोगों ने कह दिया कि शिव पर भरोसा कर, मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं और शिव को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा। लोग हंसेंगे नहीं। घर के लोगों ने कहा, दुनिया हंसती हो तो हंसे, पर शिव के सिवा कोई पार नहीं कर सकता। उस लड़के ने भरोसा करा। मेरा नाम मंजू साहू, पिता शंकर लाल जी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। उसने अपने पत्र में लिखा है, एलईडियां चल रही, एलईडियों पे पत्र नहीं चल रहा, एलईडियों पे पत्र नहीं चल रहा है, क्यों? डिवाइस नहीं है तो उनको बोलो डिवाइस लगाएं। अच्छा, एलईडी वालों से निवेदन है कि आप डिवाइस वगैरह लगाकर इन पत्रों को यहाँ की एलईडियों पर भी चलाएं, जिससे सब पढ़ें पत्र। अभी आस्था पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी ने लिखा है, शिव का अर्थ विश्वास। जिसने पत्र लिखा है, कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार हाथ हिला दो ऐसा। शंभू आ जाइए, आ जाओ। भीलवाड़ा का सबसे पहला पत्र है आपका, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई आपको बहुत बहुत। शिव का अर्थ है विश्वास। नमस्तुभ्यम। शिव तत्व का क्या बखान करूं, कुबेर भंडारी का क्या बखान करूं, उनकी कृपा मेरे शब्दों में नहीं है। मैं मंजू साहू, मेरा भतीजा राहुल साहू जो एमबीबीएस डॉक्टर की तैयारी कर रहा था झालावाड़, पर सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत परेशान हो गए। लड़के ने कह दिया था कि ये मेरा लास्ट है। हमने कहा कि तू राहुल
एक काम कर, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। उसने विश्वास करा, शहद लगाकर बेलपत्री के मध्य पत्ती पर शिव को चढ़ाकर शिव जी पर भरोसा कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से मेरे भतीजा हो गया और बाबा की कृपा से वो एमडी भी हो गया। तीनों राउंड बीकानेर, कोटा, उदयपुर काउंसलिंग भी कराई, जिसमें वो सिलेक्ट हुआ और बाबा की कृपा से आज वो अपने पद पर बैठ गए। गुरुदेव, 25 साल से मेरे को शरीर में एलर्जी थी। 25 साल से जो शरीर में एलर्जी थी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे मैंने इलाज ना करवाया। बड़े बड़े शहर में जाकर इलाज करवाया पर वो एलर्जी नहीं गई। एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल को अपने शरीर पर लगा लेती थी और सीहोर का जो रुद्राक्ष था उसको पानी में गलाकर शरीर पर लगाती और पीती। आज बाबा की कृपा से एक भी टेबलेट नहीं देती हूं और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करता, शिव को नमन करता। एक विश्वास, एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी हमारे साथ में गुनगुनाएं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं आप जिस भावना से शिव को भज रहे हो, आप जिस भाव से शिव को भज रहे हो, आपका वो भाव सफल जरूर, वो भाव सफल। बस भरोसा कितना है, विश्वास कितना है, शिव की कृपा से, शिव की उदाहरण, एक विश्वास आपके भीतर कितना है। कौन है जिसको नहीं दिया शिव ने? कई लोग कहते हैं कि शिव जी की साधना केवल हम करते हैं। ना ना ना, केवल मनुष्य नहीं, 33 कोटि देवता की लिस्ट निकालिए, सारे देवताओं की लिस्ट निकालकर पढ़िए कि कौन सा देवता कौन से शिवलिंग की पूजन करता है, कौन से देवता, केवल तुम नहीं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर मत जाना कि मैं जा रहा हूं। ना ना ना, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर जाइए कि शिव की बेटी, शिव का कोई भक्त, शिव का कोई बेटा, शिव की आज्ञा से, शंकर की करुणा से उसको रिझाने के लिए वो कुछ देना चाहता होगा तो बोले, नहीं तो बुलाता है। वो करुणा करना चाहता है तो उसने बुलाया। तो भगवान श्री महेश माता उमा के साथ में खेल खेल रहे। माता उमा भगवान श्री महेश के साथ में खेल खेल रहे, एक खेल खेल। और मेरे शिव के जितने खेल हैं, चाहे उन्होंने पार्वती जी के साथ में, चाहे उन्होंने मां कालरात्रि के साथ में वृक्ष का खेल खेला, शिव ने जितने खेल खेले संपूर्ण जगत कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण। और आज भगवान महेश मां उमा के साथ में खेल खेल रहे हैं और माता उमा ने आकर कह दिया शिव जी से, बिना महेश की आज्ञा के माता उमा कोई प्रश्न कर भी नहीं सकती और उत्तर मिल भी नहीं सकता, शिव कृपा। तो भीलवाड़ा वालों, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं भीलवाड़ा की, जितने मेरे जीजा बेटे हैं भीलवाड़ा के, और जितने मेरी बेटी बेटा बैठे हैं और जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, आप सबसे निवेदन करूं, आप ये मत सोचना कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। ना ना ना, मेरे शंकर के तुम कोई पुराने रिश्तेदार हो गए जो शिव ने तुम्हें कुछ देने के लिए हो। बुलाता ही नहीं, आते ही नहीं, आते आते भी घर में मेहमान आ जाते,
भगवान जिसको बुलाने वाला नहीं। आप देखो पिछले साल पूरी तैयारी हो गई थी, पत्रिका छप गई थी, पिछले साल पूरी पत्रिका छप गई, भीलवाड़ा वालों ने तैयारी कर ली, कपड़े सिलवा लिए, माताओं ने चुंदड़ी खरीद ली, पुरुषों ने फेटा खरीद लिया, सफेद कुर्ता पजामा सिलवा लिया, सब कुछ कर लिया। पर तेरी थोड़ा सोफा आगे लाओ महाराज जी, आइए बक्से के थोड़ा सा आगे ले आओ, हाँ थोड़ा आगे लाओ, हाँ बस। अब थोड़ा तिरछा तो करो, इनको भी दिखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा, हाँ बस बस बस, ठीक है ठीक है, बहुत हो गया, इधर से हाँ बस ठीक ठीक, बस समझो। तैयारी थी पिछले वर्ष, पूरी तैयारी, पर बाबा की मर्जी नहीं थी। जितना पानी पिछले बार नहीं गिरा, जितनी हवा पिछली बार नहीं चली, उतनी तो तुम्हारी कल और परसों चल गई। और उसके बाद भी कथा हो रही है, उसके बाद भी हो रही है। क्यों? क्योंकि तेरी कृपा बिना उसकी कृपा हुई। और जब उसने सोच लिया कि अभी एक साल भीलवाड़ा वालों के पास जाऊंगा, कथा सुन लेंगे इतने सारे लोग, सारे शिव भक्त भीलवाड़ा के इतने सारे सुनेंगे, तो इतने सारों को मुझे 3 महीने में देना पड़ेगा, और 3 महीने में देना पड़ेगा तो 1 साल और इनको थोड़ा इंतजार कराओ, 2026 में आऊंगा। और बाबा ने ऐसी कृपा करी। हमको किसी ने पूछा क्यों साहब तुम पिछली बार क्यों नहीं आए? हमने कहा कमला की बहू नहीं आई थी। बहू ने 1 लोटा जल चढ़ाया था कि जब मेरी शादी भीलवाड़ा में हो जाएगी और मैं जब पहुंच जाऊं भगवान तब कथा हो। तो वो जितनी बहुएं थी ना, उन सबके 1 लोटा जल ने कमाल करा। 1 साल में ब्याह कर करके सब भीलवाड़ा आ गई, और अब कथा में उन्होंने अपने अपने मायके वालों को भी बुला लिया, सबको बिठा के कथा सुनवा रही हैं और बड़े प्रेम से कथा का लाभ ले रही हैं। तो ये उनकी पुण्याई है, उनकी। तो जितने भी मेरे महेश भगवान और मेरी माता उमा खेल कर रही है, वो किसी एक का नहीं है, संपूर्ण जगत का है। आज माता उमा ने भगवान महेश से कहा कि मैं आपके नेत्र बंद कर कर मैं छुप जाऊंगी, आप मुझे ढूंढ लो, फिर आप छुप जाना, मैं आपको ढूंढूंगी। ठीक है, ये संपूर्ण जगत के उद्धार का खेल है। छुपा हुआ है। बंगला बड़ा है, घर बड़ा है, धन बहुत है, पर प्रेम, घर का प्रेम छुपा हुआ है। फैक्ट्रियां हैं, बंगले हैं, लॉकर भरे पड़े हैं, बैंक में रोज का टर्नओवर अच्छा है, लिमिट अच्छी है, उसके बाद भी शांति छुपी पड़ी है। इतनी चीजें छुपी हुई हैं, जरा देखिए। केवल उमा माता नहीं छुपी है, देखिए क्या क्या छुपा है। धन है, शांति छुप गई। घर में परिवार बड़ा है, प्रेम छुप गए, सब छुपा, मिल ही नहीं रहा, ढूंढ ढूंढ के थक गए, मिलता ही नहीं। भगवान को ढूंढने, भगवान छुपा, मिलता ही नहीं। भोजन है, पर औषधि छुपी हुई है, औषधि मिलती है, सब छुपा। मां उमा छुप गई, मिलती नहीं है, बहुत प्रयास किया तो भी नहीं मिल रही।
नहीं, कठिन है। तब शिव जी ने माता उमा को ढूंढ लिया, मिल गई। त्रिकालदर्शी उमा माता ने पूछा कि मैं आपको मिल गई? हाँ। क्यों मिल गई, कैसे मिल गई? शिव जी ने जो बात कही वो संपूर्ण जगत के वासियों को सुनना चाहिए और स्मरण में लेना चाहिए। मां उमा शांति का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है। कैसे मिल गई मां उमा? तो शिव जी ने कहा, उमा, जिस व्यक्ति के हृदय में मान सम्मान अपमान गाली सहनशीलता, कोई ने अपमान कर दिया तो भी सह लिया, सम्मान दे दिया तो भी सह लिया, बोल दिया तो भी सह लिया, कुछ कह दिए तो भी सह लिया। जिसने अपनी जिंदगी में समता का भाव रखा है, मां उमा शांति सुख उसी की जिंदगी में आया है और उसी को मिला है, बाकी के किसी। आज कितना दिखावा, आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करता है वही श्रेष्ठ है। आज के जमाने में तुम जितना ज्यादा दिखावा कर सकते हो आपकी श्रेष्ठता उसमें ही होगी। आप जितना आडंबर कर सकते हो उसी में तुम्हारी श्रेष्ठता होगी। आप जितना ढोंग कर सकते हो, जितना प्रपंच कर सकते हो उसी में आपकी श्रेष्ठता। और शिव पुराण कहती है, शिव की भक्त, शिव की उपासना, शिव की साधना आडंबर से रहित है, पाखंड से रहित है, दिखावे से रहित है, दिखावे से रहित। चंद्रदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं। भगवान शिव के साड़ू भाई हैं चंद्रदेव। शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता सती की बहनें चंद्रदेव के साथ 27 कन्या भी आई। शिव जी के साड़ू भाई हैं। शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता सती के बहन के पति हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव बहुत दिखावा करते थे। चंद्रदेव हर जगह पर कहते थे, मेरी काया मेरी काया मेरी काया, मेरी सुंदरता मेरी सुंदरता। एक दिन चंद्रदेव के मुख से निकल गया कि मेरे चमक से शिव चमक रहे हैं। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है, मेरी चमक से शिव चमक रहे हैं। ये कई लोग कह देते हैं, कई माताएं कह देती हैं, वो तो मैं जिंदा हूं ना तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई पुरुष कह देते हैं, वो तो मैं जाता हूं दुकान तो अच्छी गिराकी होती है, मैं संभाल रहा हूं तो दुकान संभल रही है, मैं फैक्ट्री संभाल रहा हूं तो संभल रहा है। कई लोगों के मन में ये भाव आ जाए कि मैं कथा करा रहा हूं तो कथा हो रही है, या मैं काम करूंगा तो होगा। नहीं नहीं भाई, कई माताएं कहती हैं मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है। तो जो तुम्हारी माताएं कहे कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, उससे कहते आधे घंटे के लिए मरी जा मत। हम भी देखे चले कि नहीं चले। जिंदा हो तो भी चलेगा और तुम्हारा फोटो टंगेगा तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि घर नहीं चलेगा, बस हो सकता है कि कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चलेगा। तो सब चलेगा। तो ये कहना बंद कर दो कि मैं चला। कितने सारे लोग बैठे हैं, सब गाड़ी लेके आए होंगे। कोई 2 व्हीलर लाया होगा, कोई 4 व्हीलर लाया होगा, कोई ऑटो से आया होगा, कोई मोटरसाइकिल से, कोई बस से आया होगा। कितने बैठे हैं, और इनमें भी जितने बैठे हैं ना, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो।
अभी सबकी जांच करी जाए तो कईयों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो भी सास को पीछे बिठा के मम्मी चल चल और उठाया गाड़ी और जो लेके स्कूटी पे बिठा के सास को कथा में लाके बिठा दिया। अब कोई बहू से पूछे बेटा तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, तो नहीं है। बोलो ईमानदारी से, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी गाड़ी चलवा रहा है, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा रहा है, वो शिव है। और कई ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, पर वो लाइसेंस जो जेब में रखा है ना, इतनी अकड़, भुड़ 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 भुड़। पूछो भैया इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है, ऐसे क्यों चला रहा है? वो राजस्थान सरकार की पुलिस बड़े बड़े होर्डिंग लगाई है, राजस्थान सरकार की पुलिस ने हेलमेट लगाई है, सीट बेल्ट लगाई है, तो वो के हेलमेट लगाओ ना, नहीं वो तो भुड़ भुड़, मेरे पास तो लाइसेंस है। बस लाइसेंस की गर्मी इतनी तेज हो गई कि वो किसी को नहीं झेल रहा। उसी तरह कभी कभी पद प्रतिष्ठा कुर्सी और धन की गर्मी इतनी हो जाती है कि व्यक्ति किसी को झेलता ही नहीं, भुड़ 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 भुड़। ये तेरी कृपा से, ये तेरी उदारता से मिला, ये तेरी करुणा से मिला। कहो जमदग्नि जी ने देखा ये करती क्या, कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहर सकता है, कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहर सकता है। मेरी माताओं से निवेदन, बड़ा सुंदर भाव से फिर निवेदन करूंगा, जिसका बेटा जिसका बच्चा मंद बुद्धि हो, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, चित्त काम नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत उचिष्ट, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही। हां, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां नसें बंद होती चली जाती है, पांव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है, शरीर बेकार। उसके लिए भी कोई मंद बुद्धि है, उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है, हफ्ते 2 हफ्ते में कभी सोमवार के दिन भले मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भरकर रख भी दिया और उसमें गलते गलते वो पानी ज़्यादा नहीं भी बचा, 2 बूंद भी बचा है, और वो 2 बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है, और वही पानी जिसकी विवेक, जिसकी बुद्धि, जो मंद बुद्धि कहा जाता है, उसको अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की 2 बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता, उसकी बुद्धि काम करना प्रारंभ। कितना भी मंद बुद्धि हो, पड़ा रहता हो, पड़ा है, मुंह से राल बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर विग्रह बेकार बिल्कुल, उसके लिए भी ये कार्य करता। शिव पर चढ़ा हुआ मट्टी के पात्र का जल सुख प्रदान करता है। हमारे यहाँ नवरात्रे में जवारे बोए जाते हैं, आप लोगों को इधर बोते हैं कि नहीं बोते मालूम नहीं, हम बोते हैं इधर। मट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं, कुंडी में जवारे बोए जाते हैं, मट्टी में गेहूं डालकर जवारा बोया जाता है। उस जवारे की मूलता क्या कहती है, उस जवारे की महत्वता क्या कहती है, क्यों बोए जाते हैं जवारे, उस जवारे की महत्वता क्या है। नवरात्रे में 9 दिन जवारे क्यों बोते हैं? कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, उसके यहाँ भी ये 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका?
महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया गया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे हैं। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है, बोलो क्या चाहते हो। शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या। भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है। सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा है, और वह असुर आक्रमण कर दिए हैं, तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर कैसे बचेगा। शिव जी ने कहा चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई, 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रे में जहां जवारे बोए जाते हैं, वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है। जवारे का मूल का तत्व आनंद सुख। महाराज उसको समझने वाला समझ सकते हैं। रेणुका घड़ा बनाकर शिव जी का स्पर्श कर रही है, केवल स्पर्श, मट्टी के पात्र में बला जाता है स्पर्श मात्र, सहज नहीं है शिव। उसकी भक्ति बड़ी प्रबल है, क्योंकि उसके मस्तक पर गंगा विराजमान है और वो साधारण कृपा करने वाला नहीं, दुनिया को अमृत देने वाला है। शिव अमृत प्रदान करता है। उसके सिर पर गंगा, और वह गंगा की बौछार करता है, वो गंगा बरसा देता है, वो गंगा बहा देता है, वो शिव तत्व है। उनके
अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ, जहां जगह मिले वहां बैठे, बड़े भाव के साथ विराजमान होकर बाबा से दिल से प्रार्थना करिए, भाव के साथ में बोलिए, श्री शिवाय नमस्तु। शिव महापुराण के महत्तम में जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण का वर्णन आता है, शिव मंदिर में जाकर उसने चोरी का धन लेकर पहुंचा था और कथा श्रवण कर एक क्षण में बाहर आया, प्राण छूट गए थे, परम धाम मिल गया परम। ऐसे ही बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला देवी है, जो चंचूला पति के जाने के बाद भगवान शंकर की भक्ति में लीन होती, शिव भक्ति में लीन, और शिव भक्ति में लीन होकर चंचूला देवी तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा के महत्व को जानती है। कथा सुनने के लिए देवादिदेव महादेव स्वयं जाते हैं, पार्वती मैया स्वयं पहुंचती हैं। ऐसी पवित्र पावन तुमरुका जी का चरित्र एक कल की कथा में एक प्रसंग लेंगे। आप लोग अगर हम भूल भी जाएं तो आप याद दिला देना कि जिनके 25 साल भी अगर शादी के हो गए हो, 30 साल भी हो गए हो और संतान नहीं है, तो माता रेणुका और तुमरुका जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। कल की कथा में उसको प्रसंग सुनेंगे। अगर मान लो 25 साल हो गए, 30 साल हो गए और संतान नहीं, औलाद नहीं, तो भी माता रेणुका और तुमरुका जी का एक सुंदर चरित्र शिव महापुराण के अंदर अपन उसको सुनेंगे। जिस नारी की 25-30 साल हो गए और औलाद भी नहीं हो, तो वो कल की कथा भले टीवी पर सुनना, मोबाइल पर सुनना, चाहे पंडाल में सुनना, पर सुनना जरूर। बाबा चाहेगा तो आपकी गोदी जरूर भरेगा, झोली अगर भरेगा। रेणुका माता का तुमरुका जी का संवाद बड़ा सुंदर है, कल उसको कथा में श्रवण करेंगे और रेणुका माता के संवाद को सुनेंगे। ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं, शंकर पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी गोरा जी के लिए। भगवान शिव और पार्वती भाव के साथ में पधार, ईश्वर जी को जोरदार ताली बजाकर स्वागत शंकर पार्वती जी के लिए। भाव भक्ति के साथ नागपुर के इस पवित्र प्रांगण में जो कथा चल रही है, श्री मोहन गोपाल राव जी मते, सो सविता मोहन जी मते, मदन गोपाल राव मते, सो भारती मदन मते, साहिल मदन मते परिवार मते द्वारा और पूरी मित्र मंडली के द्वारा जो इस पवित्र आनंद के साथ इस नागपुर की पवित्र धरा पर जो 5 दिवसीय शिव पुराण है वो छूटे ना, भाव के साथ श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बनाए, धन्य बनाए। मेरा निवेदन रहेगा सभी कार्यकर्ताओं से कि कल प्रयास करना थोड़ा टेंट और पंडाल दोनों तीनों तरफ बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे लोगों को धूप ना लगे और लोग गर्मी में ना बैठें। इसलिए मेरा निवेदन कार्यकर्ताओं से कि पंडाल बढ़ाने की व्यवस्था कल अवश्य करें, जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। और आप लोगों से निवेदन है, कोई भी सोने की रकम, चेन, मंगलसूत्र सोने का, कोई अंगूठी, कोई घड़ी, कोई भारी मोबाइल, कोई महंगा सामान लेकर कथा में नहीं आएंगे। कोई सामान अगर आपका चोरी जाता है उसके जवाबदार आप स्वयं होंगे। शिव महापुराण में बार बार आपको कहा जाता है कि कथा में आओ तो सोने का सामान पहनकर बिल्कुल मत आइए। भाव भक्ति के साथ में यहाँ से जाना तो धीरे धीरे जाना, अपनी गाड़ी घोड़ा धीरे धीरे चलाना, जिससे आप आराम से जाएं। हर हर